नहीं, भाईचारा का संदेश हम ही लोग देते रहेंगे, कटते रहेंगे हम ही लोग। सनातन बोर्ड का सपोर्ट समर्थन जो चालू किया था अभियान, मैंने किया था पहले। इस देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और ये वक्फ बोर्ड जब बन रहा था तब आपका मीडिया और आप कहाँ थे? जब एक संविधान एक विधान की बात हम करते हैं तो एक संविधान और एक विधान की बात होना चाहिए था। किसके साथ में अनदेखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए आप। जितना अधिकार उनको दिया जा रहा है उतना तो जो है हिंदुओं को भी अधिकार नहीं है। अगर हमने सनातन बोर्ड की मांग कर दी तो क्या गलत कर दिया? हम लोगों का शोषण हो रहा है, जगह जहाँ पड़ी हैं वक्फ बोर्ड वहाँ कब्जा दिखा रहा है। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं। तो ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और जल्दी से जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। हम देखिए अभी जो घटनाएं हो रही हैं, अब वहाँ से भाग के सब यहाँ आ रहे हैं ना, और हम लोगों को निकाला जाएगा तो कहीं हमको शरण भी नहीं मिलेगी। तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर चल पड़ा है। सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग हमारी धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा भी कर रहे हैं, सब लोग इस यात्रा में शामिल हुए और हमारे कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू जी हमारे साथ हैं, जो 108 देशों की मां नर्मदा की यात्रा के लोग आगे पहुंच रहे हैं। सनातन को क्या होता है, गीता को अभी तक कहीं फैलाया नहीं गया, बाइबल है हर जगह है। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके की यहाँ बयानबाजी चल रही है, इस देश में मुस्लिम भी बड़े हक से रहते हैं और ओवैसी साहब बोल चुके हैं कि इस देश में बराबर का अधिकार है, तो उसके बाद भी ये बयान नहीं लगता कि सिर्फ हवा हवाई है? नहीं, भाईचारा का संदेश हम ही लोग देते रहेंगे, कटते रहेंगे हम ही लोग, और भाईचारा का संदेश भी हम देते रहेंगे। वो लोग मालूम क्या है कि अभी हमको भी धमकी मिली है लगातार। मैंने अभी एप्लीकेशन भी दी हो रखी है। मैंने इसी सनातन बोर्ड का समय पहले शुरुआत मैंने किया था, उसके बाद वहाँ से हुआ है। सनातन बोर्ड का सपोर्ट समर्थन जो चालू किया था अभियान, मैंने किया था पहले। मगर क्या एक छोटे संत होने के नाते या कहीं भी मतलब हमारी नहीं लोगों तो पकड़ पाई, पहुंच नहीं पाई, तो इस अभी मेरे महाराज श्री ने इसको लिया है। देखिए लाखों लोग जुड़े हैं। अब तो ये हमको लग रहा है सनातन बोर्ड बन के रहेगा, और नहीं बनेगा इस सरकार में तो हम अपना आत्मदाह करेंगे मोदी जी के ऑफिस के सामने। ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं नहीं, आप। बड़ी बात नहीं, पक्का है सबके सामने। सरकार नहीं मांग पूरी करती तो आप आत्मदाह करेंगे? ये अपनी सरकार है, ये अपना नहीं मानेगी तो हम इसी चुनाव के अंतर्गत वहाँ पे अपना आत्मदाह करेंगे। विश्व के 108 देशों में मां नर्मदा कलश यात्रा हम कर रहे हैं और 11.5 महीने तक मध्य प्रदेश में लगातार रथ यात्रा के माध्यम से हमने यात्राएं की हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी क्रिएट हो रहा है कि महाकुंभ में भी प्रतिबंध की बात चल रही है मुसलमानों को लेकर, तो क्या मतलब इस देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान जो अधिकार देता है वो अधिकार हर जगह है। अगर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड बनेगा, तो इसमें किसको आपत्ति है? आपको आपत्ति है? होना चाहिए कि आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए? वो मुस्लिम धर्मगुरु की बात करें, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी को जरूरत होती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में होते हैं, उनको दबाया जाता है, इसलिए उनका बोर्ड बनाया। आप बहुसंख्यक हैं, फिर क्यों डिमांड कर रहे हैं? आपसे सवाल, आपका मैं नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, आप भी एक हिंदू हो, हम भी एक हिंदू हैं। अब हिंदू है, अपना कोई मांग करे तो वो एक विवाद है। आज इस देश में जहाँ पे धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और ये वक्फ बोर्ड जब बन रहा था तब आपका मीडिया और आप कहाँ थे? क्यों बना ये वक्फ बोर्ड? एक धर्म के लिए एक अलग से पर्सनल लॉ क्यों? जब एक संविधान एक विधान की बात हम करते हैं तो एक संविधान और एक विधान की बात होना चाहिए था। पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? अगर हिंदू अगर अपने अधिकार के लिए बात करे, वो जाग खड़ा हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक अतिशोक्ति आपको लगता है, उस पर सवाल खड़े किए जाते। आज हमारा सनातन धर्म, हमारे सभी जो साधु संत महंत हैं, वो सब अपने हक और अधिकार के लिए खड़े। मैं भी बात का वो खंडन नहीं करते। मुस्लिम धर्मगुरु की अगर बात करें, वो इस बात से चिढ़ जाते हैं कि अभी क्यों जरूरत पड़ गई सनातन बोर्ड की, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की? तो पहले से था, सदियों से था, आज़ादी से पहले तक के वो बात करते हैं। देखिए, ये जो है अच्छी तरह से विषय को समझ करके आप अपने प्रश्न करिए। ये जो लगा हुआ मंच, वो सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए लगा हुआ। यहाँ पे आए हुए हर एक
विचारधारा के हजारों साधु संत है, हर एक की विचारधारा अलग हो सकती है, कोई कुछ की मांग कर सकता, कोई कुछ की मांग कर सकता है, लेकिन आप मुझसे ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड है वो बने। मैं भी सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, मैं भी बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और मैं भी इस चीज़ का, मैं अभी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के सामने यहाँ की धर्म संसद का मैं पक्ष रखूँगा और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में सनातनियों की इस मांग को मध्य प्रदेश सरकार के सामने। बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ सर। पंडित अनिल गोविंद शास्त्री जी, ज़रूरत है वाकई देश को सनातन बोर्ड की? क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी जैसा कि मंत्री जी ने कहा, महामंडलेश्वर वृंदानंद महाराज जी ने कहा वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? ये तो पहले गठन होना चाहिए था। हम लोगों की आस्था भगवान में, तो वो बोलते हैं दूसरे धर्म के लोग कि अभी क्यों जरूरत पड़ गई भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सिर्फ हिंदुओं की बातें होंगी, सनातन धर्म की बातें होंगी, हम कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की सरकार है या मुसलमानों की सरकार है। किसके साथ में अनदेखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए आप। जितना अधिकार उनको दिया जा रहा है उतना तो जो है हिंदुओं को भी अधिकार नहीं है। आप बम्बई में क्या कह रहे हो कि हमको 10% आरक्षण चाहिए, हमको जो है हमारा बिल नहीं उठना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो जब आपको ये बात नहीं है? तो अगर हमने सनातन बोर्ड की मांग कर दी तो क्या गलत कर दिया? हमारा अधिकार है, होना चाहिए। आपके पास इतनी संपत्ति है और उस पर आप अधिकार जमाए बैठे हैं जबकि वो आपकी है भी नहीं। आपको ये पता है? अच्छा, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको लगता है कि दिल्ली के लोगों में वो अलग जलाकर जाएंगे? यहाँ दिल्ली के लोगों में तो अलग जग चुकी है। ये ब्रजवासी ऐसे हैं जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ अलग जगी जाती है, समझे ना? क्योंकि ठाकुर जी हमारे कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सखा मेरे जीवन प्राण। हम तो ठाकुर जी के जीवन प्राण हैं, जहाँ भी जा कर के पहुँचेंगे वहाँ अलग जगती है और सभी हमारी बात सुनते हैं। अब तक सुनी गई है और आगे भी सुनी जाएगी। बिल्कुल सुनते हैं और जहाँ भी कथा होती है वहाँ लाखों की तादाद में लोग उमड़ते हैं इनके में। जैसे बागेश्वर धाम सरकार हो गए, देवकीनंदन जी हो गए, ये हर बार एक ही चीज़ बोलते कि जाग जाओ हिंदुओं। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के बारे में जानें, सीखें, आगे बढ़ें। आज हम हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन हमें अपने धर्म की बारे में ABCD नहीं पता। और हमारे विद्यालयों में भी क्या पढ़ाया जा रहा है और उन लोगों को क्या पढ़ाया जाता है। इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने धर्म के बारे की भी जानकारी होनी चाहिए। आपसे अभी कोई सवाल किया जाए तो आप भी धर्म का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आपका नाम दीपक शर्मा है, शर्मा जी हैं आप, लेकिन धर्म के बारे की ABCD नहीं पता आपको, तो पता होनी चाहिए और इसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आगे वजह है कि आज नेताओं तक को बोलना पड़ रहा है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक तो हम हमेशा से ही है, एक तो हम हमेशा से ही हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और सत्य सनातन धर्म ही है। अगर हम उसके चलेंगे, उस पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारी जीत होगी और जीत तो हमारी है ही। हमारा अधिकार है, हमारा घर है हिंदुस्तान।